हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नहीं ਭੁੱਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਜੂਝੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜੂਝੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। दो मैदान अंदर दो दीवार अंदर, दो मैदान अंदर दो दीवार अंदर। धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन माता गुजरी जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बोले सोने हाथ सत श्री अकाल। ये मेरे को आई कैन गारंटी कि आने वाले समय में जो मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा कि ऑटोमेटिकली आंदोलन हुआ जिसमें हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली वेल मैनेज थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ नेटवर्क न्यूज़ और इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ, किसान आंदोलन के बीच, जहाँ किसानों की ऐसी दास्तान या फिर किसानों की हक की लड़ाई हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? करमन सिंह। और आपका? कीरत कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? फर्स्ट में पढ़ते हो। Yes. यहाँ क्यों आए हो? किसानों को सपोर्ट करने के लिए। आपने किसानों को सपोर्ट करने आए हो? यस। क्या हो रहा है किसानों में? किसानों में एक बार एक बूढ़े अंकल जा रहे थे किसानों में, उनको पुलिस ने एक बार उनकी टांग पे डंडा मारा। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको बुरा लगा देख के? किसानों को मार रहे हैं? और आप लोग स्कूल पढ़ते हो? कब से आ रहे हो आप लोग यहाँ पर? कल आए थे और आज भी यहीं हो? अच्छा ठीक है, एक पोएम सुना दो मुझे किसानों पर जो आपने अभी बोली थी। ठीक है, अलग अलग सुनाओगे? चलो इकट्ठे सुनाओगे? लाड़ी मौत शुरू कर दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम करमन सिंह है। मेरा नाम कीरत कौर है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੀ ਵਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੀ ਵਾਰ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਕਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਕਾ। जुझार जोरावर ते फतेह। आओ गज वज के गाइए सारे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। थैंक यू सो मच बच्चों, आप गाओ। लाड़ी मौत ने ना फर्क आन दिता, चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर तकदा रहा बापू कच्चे किले दे अंदरों, तकदा रहा बापू कच्चे किले दे अंदरों। किन्ना बल है निक्की तलवार दे अंदर, किन्ना बल है निक्की तलवार दे अंदर। किन्नियां खादियां सट्टां अजीत सिंह ने, किन्नियां खादियां सट्टां अजीत सिंह ने। किन्ने खुब्बे ने तेज जार अंदर, किन्ने खुब्बे ने तेज जार अंदर। दादी तक्या बुर्ज दी चीत विचों, दादी तक्या बुर्ज दी चीत विचों। फुੱਲ लुक गए ने इट्टां दे पार अंदर, फुੱਲ लुक गए ने इट्टां दे पार अंदर। अरशों दादे शहीद ने चात पाई, अरशों दादे शहीद ने चात पाई। किन्ना सिदक है मेरे परिवार अंदर, किन्ना सिदक है मेरे परिवार अंदर। जूझे किस तरह धर्म तो साहिबजादे, जूझे किस तरह धर्म तो साहिबजादे। दो मैदान अंदर दो दीवार अंदर, दो मैदान अंदर दो दीवार अंदर। धन धन बाबा अजीत सिंह जी,
जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन माता गुजरी जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अच्छा, अब आप दोनों मुझे ये बताओ, आप मोदी जी को जानते हो? हाँ। कौन है मोदी जी? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी आपको पता है किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसान जो है वो मोदी जी से कुछ कह रहे हैं, वो Yes. रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना? यस। तो आप क्या कहना चाहते हो मोदी जी से? मोदी जी प्लीज किसानों की गल मान लो। मेरे से वे बेनती है कि मोदी सरकार मान जान किसाना ली। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों बच्चों का। हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने इनको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? हम जालंधर से आए। जालंधर से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? कल आए थे हम। कल आए। हाँ, हस्बैंड तो पहले भी आते गए हैं, तो कल हम फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं। आप भी यहाँ पे आई हैं, फैमिली भी यहाँ पे आई है। किसानों की जो आप देख रही होंगी ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें हैं, आपको क्या लग रहा है देखकर इस वक्त? देखो, किसान, अगर हम कहते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ एग्रीकल्चरस्ट कंट्री, ठीक है। यहाँ पे 66% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और अगर 66% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो इंडिया की इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो इसके लिए मोदी सरकार से बेनती है, वो हम भी आपके सपोर्टर थे, ठीक है, लेकिन इस समय जो प्रॉब्लम है किसानों के लिए उसको सॉल्व करना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। इनके जो कानून लगाए गए हैं, बिकॉज ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्शन के लिए बनाए गए हैं और ये पूरा इफेक्ट कॉर्पोरेट सेक्शन को दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको किसानों के लिए सोचना चाहिए, जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है। अगर इनको इफेक्ट होगा तो ऑब्वियस है कॉमन मैन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, मेरे इन लॉज हैं जो फार्मर फैमिली से हैं सारे। Basically, my father was a farmer. My brothers are farmer. We are not directly into farming, but still, You are belonging to farming. yes, obviously, we feel the pain. So basically, corporates run everything. We need to understand it very clearly. अगर आपको याद हो 94 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इंडिया से बनी। दैट वॉज ए कॉर्पोरेट प्लान कि आपका ध्यान आकर्षित हो टुवर्ड्स द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड दैट वॉज द लॉन्च फॉर लॉरियल, दैट वॉज द लॉन्च ऑफ अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो उसके बाद इफ़ यू रेफर टू द सेम कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि वो जो नीग्रो लेडीज़ हैं वो 18 में मिस यूनिवर्स है और अगेन मिस वर्ल्ड भी है। सो उसका लाइक रेलेवेंस क्या है कि अभी कैरेबियन वाला बाज़ार है, साउथ अमेरिका का बाज़ार है और अफ्रीकन बाज़ार है। सो ये ब्यूटी पैरामीटर्स चेंज नहीं हुए, ये कॉर्पोरेट प्लान चेंज हुआ है। और इफ़ यू रेफ़र टू अभी लोग बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आइडिया। बेसिकली अगर आप बात करें इनकी फार्मिंग की, कॉर्पोरेट फार्मिंग वाली कंपनीज़ की, तो हमारे लोगों को कंपनीज़ के नाम तक नहीं पता। पर अभी आप देखो कारगिल सबसे बड़ी फार्मिंग कंपनी है। इट इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। 16-17 से इंडिया में है। और कॉर्पोरेट अगर आप कारगिल.com पे जाकर उसके रिसर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि यस, कॉर्पोरेट कारगिल सेज कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स वी विल बी ऑपरेटिंग इन 125 कंट्रीज। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लान। अभी पर इसका रेलेवेंस जाएगा किधर? बेसिकली इफ़ यू सी कि अभी हमारे किसान भाई, अगर इफ़ यू आस्क एनीबडी की ठेके की अभी कीमत क्या है, तो दिल आस्क के अभी दिल से कि कहीं 35,000 है, कहीं 40,000 है, 50,000 भी है। अमेरिका हमारे से पहले कॉर्पोरेट लॉज आए, काफ़ी देर पहले से। आपको शायद पता नहीं होगा, अमेरिका में यूएस में 1 एकड़ का ठेका कितना है। 2018 में ये $138 था। लास्ट ईयर $2 का इंक्रीज हुआ, अभी $140 है। अगर आप $150 की भी बात करें तो भी 10,000 रुपया बनता है। मतलब इंडिया का 10,000 रुपया अमरीका च ठेका है। सो अगर आप लोकल्स की बात करें तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स आपने देखा कि पहले किसी के पास 2 एकड़ भी होता था ना, तो बोलता था कि यार मैं करोड़ का मालिक हूँ, मतलब 50 लाख का एकड़ है। अभी कुछ सालों से जमीन की कीमत ऐसे आ रही नीचे की लोगों को ये लगने लग गया कि यार खेती बड़ी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। सो इनको हटाया जा रहा है। बेसिकली ये बहुत बड़ा प्लान कह सकते हैं कि किसान की आवाज को और किसानी को जड़ से खत्म किया जा रहा है।
एग्जैक्टली दैट इज द प्लान एक्चुअली। और ये हो क्यों रहा है, अभी आप मैकडोनल्ड में जाते हो तो वो इतना बड़ा फ्रेंच फ्राइज है, वो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की ओर जाना इन्होंने। ये बीटी कॉटन का इतना आपने सुना, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सो ये जीएम फूड्स की वजह से कॉर्पोरेट सा ये इधर एंट्री है। और चाहे ये गवर्नमेंट मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, लेके सभी ने आना था। तो ऑब्वियसली दिस इज अ बिगर प्लान, और ऑब्वियसली वी नीड यू गाइस टू एजुकेट पीपल, कि उनको बताएं कि यस ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे जाएगा। और यस कॉर्पोरेट्स ने धीरे धीरे आए जाना है। अगर आप बात करें जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, कैलॉग्स इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। कैलॉग्स ने बहुत ह्यूज इन्वेस्ट किया। और आप कैलॉग्स की प्रोडक्ट देखो क्या है, कॉर्न फ्लेक्स। सिर्फ अगर उसको बोलोगे मकई के चिरवड़े, मकई के दाने का पापड़, उसके अलावा कोई इन्वेंशन जो है किसानी इन्वेंशन। या सो अब आप देखो कि उसके पास कोई सेकंड प्रोडक्ट नहीं है। एंड सम स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, दे आस्क कैलॉग्स कि डू यू बिलीव कि आप यहाँ से इंडिया से इतना पैसा रिकवर कर पाओगे, द मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। एंड कैलॉग्स सेड इन द कमिंग 10 years वी आर गोइंग टू चेंज देयर ब्रेकफास्ट हैबिट्स। और इसीलिए आपको अभी परांठे से दिक्कत होगी, इसीलिए आपको भी पूरियों से दिक्कत होगी, हो रही है अभी। यस इसीलिए आपको भटूरे अभी अच्छे नहीं लगते। हमारे दादा परदादा सब खाते रहे, अभी हमें लगने लगा इसमें तेल है, इसमें दिक्कत है। तो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सीरियल्स ब्रेकफास्ट। तो कॉर्पोरेट्स तो आपको धीरे धीरे चेंज कर लेंगे, बट बहुत बड़ी बात है कि दीज गाइस स्टूड अगेंस्ट इट, और ये खड़े हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। और दिस इज सेल्फ ड्रिवन, जहाँ ऑटोमेटिकली जहाँ डिवाइन जैसे भी है कि ये लोग खड़े हो गए ये, और रोक सकते हो तो सिर्फ यही रोक सकते हैं। रोक सकते हैं सर, लेकिन सरकार का इनको लेकर जो नजरिया है, किसानों को लेकर जो नजरिया है, वो कुछ अनपढ़ का है। वो कह रहे हैं कि किसानों को कृषि कानून बिल समझ ही नहीं आया है। बेसिकली गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट थॉट कि इनको पता नहीं है। यू वेरी वेल यू सेड इट, बट फेलियर क्या है, ये लोग पॉलिटिकली, सोशली और लीगली इनके जितनी समझ किसी को नहीं है। ये देखो फोर्स द फ्यूचर। इनको आने वाले 10 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, इनको दिखाई आज दे रहा है। सो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। अभी इनके बच्चे हैं, अभी यू गो टू एनी स्कूल, यू गो टू पंजाब में स्कूल्स के पैरामीटर्स क्या हैं कि अच्छे स्कूल्स मीन्स सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करते हैं। सो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर पढ़ने जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये वेल एजुकेटेड सोसाइटी है। और ऐसा ये गवर्नमेंट का मतलब वहम है कि शायद इनको समझा लेगी, बिकॉज गवर्नमेंट आज तक पार्टिसिपेट कर रहा है। और पूरे इंडिया के किसानों को पता है कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा, लॉजिक प्रिवेल्स। अभी लॉजिक की बात है तो सबको समझ लग रहा है। सो ऐसा कोई है नहीं अनपढ़ की किसी को पल्ले ना पड़े, किसी को समझ नहीं लग रहे। तो मैं तो आपको ग्लोबलाइजेशन से पहले के जैसे ग्रेजुअली हम मूव हुए, जैसे चेंज हुए, वो सब बता रहा हूँ। तो इनको तो आगे आने वाले समय का भी पता है क्या होगा। बिल्कुल। एक और सवाल सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। 26 जनवरी को किसानों का पूरा फुल प्लान है, आपका क्या प्लान है? ऑब्वियसली मेरे ये लिखा है कि किसान दा पुत्तर हाँ, किसान नाल ही खड़ांगा। सो ये हमने बहुत पहले है कि यस अनकंडीशनली, बिकॉज जो हमारे लीडर्स हैं वो ऑब्वियसली वो इतने सयाने लोग हैं। देखो किसी को आने नहीं दिया, और फिर भी ये इतना मतलब ये मेरे को आई कैन गारंटी कि आने वाले समय में ये मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा कि ऑटोमेटिकली आंदोलन हुआ जिसमें हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली वेल मैनेज थी। और ऐसा ना तो हिस्ट्री में कभी पहले हुआ है और शायद ना ही कभी होगा। नॉन वायलेंस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। नॉन वायलेंस इतना ऑर्गेनाइज्ड, और स्टिल ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। बेसिकली दिस इज अ सेल्फ डिसिप्लिन, बिकॉज हमें ना कुछ गुड़तियाँ मिली थी। वी ऑलवेज रिमेन द वे वी ग्रो अप। बाबे नानक के टाइम से हमें गुड़ती मिली, वो मानवता की सेवा करना। ये देखो अनकंडीशनली सब लगे हैं। कहीं कोई डंडा लेकर ट्रैफिक को मैनेज करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। तो ये सेल्फ ड्रिवन है। वो पुरानी गुड़तियाँ, वो बाबे नानक के 20 रुपए का लंगर, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और वही जो टीचिंग है, वही वननेस की फीलिंग है। यहाँ से सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट जो मर्जी प्रीच करे, लेकिन यहाँ के अभी इन लोगों ने क्या किया, लोगों के
मक्के मदीने बदल दिए। लोग जैसे जाते हैं चल दरबार साहब मत्था टेक आए, चलो यार दुर्गियाना मंदिर हो आए, अभी लोग सोचते हैं चलो यार सिंघू बॉर्डर गेड़ी लगाएं, क्योंकि इतनी शांति मिलती, इतना नूर है सबके चेहरे पे, किसी के चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं है। तो ये यस ऑब्वियसली से बच्चों को निकाल के लेके आने का मतलब यही था कि एक दिन मतलब कल से हम आए हुए हैं, रात को ये बाहर ठंड में सोए हैं, ठीक है, यहीं रुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल रात को ठंड में सोए हैं। ये सिर्फ इनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हाउ द लाइफ इज डीलिंग यू, कि कल को आने वाला कल आपको कैसे डील करना है, कल को अगर आपको अपने फाइट्स करनी पड़े अपने हक के लिए तो कैसे करना है, ठीक है। और आज वी आर सपोर्टिंग पेरेंटिंग टिप्स, एग्जैक्टली जो लोग बोलते हैं यहाँ पिकनिक है, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए कि हाउ दे आर ग्रोइंग अप देयर किड्स, ठीक है। अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये अपना कल्चर भूल जाएंगे। आने वाला कल इनको बताना पड़ेगा। जमीन से जोड़े रखना बच्चों को बहुत जरूरी है। जो दरख्त अपनी रूट्स को भूल जाते हैं वो कभी बढ़ नहीं सकते, कभी फ्रूट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जड़ें मजबूत हों और आपके आने वाला जो भविष्य है वो आपको फल दे, तो आपको बच्चों को रूट्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा। लास्टली आई वुड रियली थैंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ये दिन दिखाए और हम यूनाइट हो गए, हमें वो फीलिंग आ गई। बिकॉज हमें खुद को लगता था कि यार हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है, यूपी अलग है, बिकॉज वी वर सो मच डिवाइडेड, रीजन, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स, वी वर सो मच डिवाइडेड। और यहाँ पे आपके वो फीलिंग ऑफ वननेस इतनी ग्रेट है, यूनिटी, यस दैट इज वननेस, मतलब वो सब लोग यूनाइटेड है, कोई पूछता ही नहीं कौन है भाई, कौन धर्म से, कौन गांव से। सो ये वननेस वाली फीलिंग के लिए तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग प्राइम मिनिस्टर जी को अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हमने देखा कोई प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोल रहा है सिंघू बॉर्डर पे खड़े होके। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम आप तक लेके जाते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं किसानों को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं। क्या आप भी अपने बच्चों को या फिर किसान को जमीन से जोड़े रखना चाहते हैं, या किसानी को खत्म करना आपका भी मोटो है? बने रहिए हमारे साथ नेटवर्क न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।